हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फैंटम इज रीबॉर्न के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनजिन का भाई जो कि एक आर्मी का सोल्जर है, उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने एक लड़के के लिए अपने स्कूल को चेंज कर लिया है। वो जल्दी से हेलीकॉप्टर मंगवाता है और कहता है मुझे अभी जाकर उस लड़के को देखना होगा, वो लड़का कैसा है। एपिसोड की शुरुआत में एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुई काम कर रही होती है और एक वीडियो गेम के टिकट्स बेच रही होती है, जबकि गो चैंग भी वहीं पर होता है और बच्चों को गुब्बारे बेच रहा होता है। सुई काम करने के बाद काफी ज्यादा थक जाती है और ब्रेक के लिए बैठ जाती है। गो चैंग उसके पास आता है और उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत आया करो, ऐसी जगहों पर खतरा ज्यादा होता है। और साथ ही वो अपना मास्क उतारता है। गो चैंग उसे कहता है ये सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जो तुमने मुझे दिया है, इसे पहनकर मेरी मूवमेंट स्लो हो जाती है, मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन सुई उसकी बात नहीं सुन रही होती। वो सामने एक शख्स को देख रही होती है जो कि अपनी बच्ची को एक बालू दे रहा होता है। गो चैंग सुई से कहता है तुम किसको देख रही हो। सुई उसे कहती है मुझे अपने पापा की याद आ गई। मेरे पापा हमेशा वेकेशन पर घर आते हैं और मेरे लिए एक रैबिट बनाकर लाते हैं जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया होता है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हर साल मेरे लिए एक रैबिट बनाएंगे। गो चैंग कहता है हाँ मुझे भी याद है, कुछ साल पहले उसने इसको देखा था, वो एक रैबिट डॉल बना रहा होता है। गो चैंग उसे कहता है क्या तुम एक बॉम्ब बना रहे हो जिसे डॉल के अंदर फिट करने वाले हो। सुई के पापा उसे कहते हैं नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए एक डॉल बना रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं अपने घर गया था तो मेरी बेटी सुई ने मुझसे कहा था कि डैडी क्या आप मेरे लिए एक रैबिट डॉल बना सकते हैं, मैं बस उसकी ये विश पूरी करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए अपने हाथों से एक रैबिट डॉल बनाऊंगा। साथ ही सुई बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है आखिर इस बार मेरे पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए। वो रोते हुए कहती है शायद उन्हें अब मुझसे प्यार नहीं रहा, ना ही मेरी मॉम से। गो चैंग उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पहले इन सारे रिलेशंस की समझ नहीं आती थी, मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा बिल्कुल बेकार इस बारे में सोचते हैं, लेकिन जब कोई शख्स मरने लगता है तो उसे सिर्फ अपनी फैमिली की याद आती है। मुझे भी इस बात की समझ आई जब मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करना शुरू किया। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सुई शर्माते हुए रोना शुरू कर देती है और साथ ही उसे पीटते हुए कहती है तुम मेरा एडवांटेज उठा रहे हो, ये किस तरह की बड़ों वाली बातें करना शुरू कर देते हो। सुई गो चैंग से कहती है अब जबकि कोई मेरे लिए रैबिट नहीं लेकर आ रहा, मैं अपने आप एक रैबिट ले लूंगी। फिर वो एक टॉय शॉप में चली जाती है। गो चैंग भी उसके साथ चला जाता है। सुई वहाँ पर जाकर एक गेम खेलती है और एक रैबिट को उठाने की कोशिश करती है। सुई कहती है इसके क्लास तो बहुत ज्यादा लूज है, जैसे मैं ऊपर तक पहुँचती हूँ ये रैबिट नीचे गिर जाता है, जबकि गो चैंग उस मशीन को बड़े गौर से देख रहा होता है और उसे उसका सारा फंक्शन समझ में आ जाता है। गो चैंग सुई से कहता है मुझे ट्राई करने दो। गो चैंग आगे बढ़ता है और मशीन को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देता है और सुई से कहता है मुझ पर भरोसा रखो और एक बार दोबारा कोशिश करो। सुई फिर से एक रैबिट को उठाती है। जैसे ही वो ऊपर तक पहुंचती है गो चैंग उस मशीन को एक जोरदार झटका देता है जिससे वो रैबिट बाहर आकर गिरता है। इस तरह सुई को उसका पहला रैबिट मिल जाता है। गो चैंग जल्दी से उसके रैबिट बालू को उठाता है और उसको देते हुए कहता है ये लो तुम्हारा रैबिट। सुई उसे कहती है तुमने अभी जो किया वो बहुत ज्यादा गलत है, इसको हम चीटिंग करना कहते हैं, लेकिन जबकि मुझे ये रैबिट मिल गया है इसलिए मैं तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज कर देती हूँ। उसी वक्त दिखाते हैं जिनजिन का भाई भी उसे चुप कर देख रहा होता है और कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को छोड़कर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की। मेरी बेचारी बहन को तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये क्या गुलछड़े उड़ा रहा है। फिर गो चैंग सुई को घर छोड़ने के लिए आता है। घर छोड़ने के बाद गो चैंग वापस की तरफ चल पड़ता है। वो दोनों सोल्जर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं फाइनली ये हमें अकेला मिल ही गया, चलो इसे सबक सिखाते हैं। वो दोनों सोल्जर अभी भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और कहते हैं ये कहीं ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर आसपास कोई भी ना हो। वो दोनों चलते चलते एक डस्टबिन के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं सामने गो चैंग नहीं होता। वो दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आखिर इतनी जल्दी वो गायब कैसे हो गया। वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं है तो वो सिर्फ एक टीनेजर, इतनी जल्दी वो गायब कैसे हो सकता है, क्या उसे पता है कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसने तो हमें बेवकूफ बना दिया। उसके साथ दूसरे वाला सोल्जर उसे कहता है ये पॉसिबल नहीं है, हमें उसी से पूछना होगा। और वो नीचे बैठ जाता है और अपना हाथ जमीन पर रखते हुए कुछ करने की कोशिश करता है। दूसरा उसे कहता है क्या तुम अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने वाले हो। वो जैसे नीचे हाथ रखता है और सेंस करने की कोशिश करता है, शायद यहाँ पर वो कोई सुपर एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे सेंस करने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोगों में उसे सर्च करता है लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलता। वो उसे आसपास की दोनों गलियों में सर्च करता है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। उसी वक्त गो चैंग अपने हाथ में एक टूटे हुए शीशे का टुकड़ा लेकर उसके सर पर खड़ा होता है और अपने शीशे के टुकड़े को उसकी गर्दन में रख लेता है। उसी वक्त जिनजिन का दूसरा भाई जल्दी से आगे बढ़ता है। गो चैंग उसे छोड़कर पीछे हो जाता है। एबिलिटी यूजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, इसने तो मेरी एबिलिटी को भी चकवा दे दिया। गो चैंग जल्दी से अपने पास एक टॉय गन निकालता है और उस पर अटैक करता है। सोल्जर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने एक टॉय गन निकालने की। गो चैंग उस पर शूट करता है और साथ ही आगे बढ़ते हुए उसी शीशे के टुकड़े को उसकी गर्दन में रख लेता है। दूसरे वाला जल्दी से गो चैंग से कहता है रुक जाओ, हम लोग जिनजिन के भाई हैं। गो चैंग उसे कहता है जल्दी से अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करवाओ।
वो जल्दी से अपनी सर्विस बुक निकालता है और उसे कहता है, मेरा नाम ली लिन है और जिसको तुमने पकड़ा है इसका नाम ली की है। हम दोनों जिन के भाई हैं और ये मेरा मिलिट्री कार्ड है। गो चैंग ली की से पूछता है, क्या तुम भी एक सोल्जर हो? ली की उसे कहता है, हाँ मैं सोल्जर हूँ। गो चैंग ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा होता है और कहता है, इसकी पल्स नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। गो चैंग उसकी गर्दन को छोड़ देता है और कहता है, तुम दोनों तो वाकई में सोल्जर्स हो, मुझे लगा शायद तुम लोग असैसिन्स हो। गो चैंग उन दोनों से कहता है, अगर तुम्हारा टारगेट सुई होती तो मैंने तुम दोनों पर जरा भी रहम नहीं दिखाना था, अब तक मैंने तुम दोनों को मार दिया होना था। गो चैंग ली जिन से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड किया था, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ली जिन उसे कहता है, मेरे पास सिक्स सेंस है जो कि बहुत ज्यादा तेज काम करती है, जब से मैं बच्चा हूँ तब से ये काम कर रही है। गो चैंग उसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा मुझे फॉलो मत करना। ली की कहता है, ये हमारी ही गलती है कि उसने हमारा एडवांटेज उठा लिया और हम पर सामने से अटैक किया, अगली बार हम और भी ज्यादा एहतियात करेंगे। ली लिन कहता है, मुझे नहीं लगता, हालांकि वो एक स्कूल स्टूडेंट है लेकिन उसके स्किल्स बहुत ज्यादा हैं। ली लिन ली की से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? वो दोनों कहते हैं, हमें इस लड़के को हराना ही होगा। नेक्स्ट सीन फिर से उनके स्कूल का होता है। सुई के हाथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो कि स्पोर्ट्स काला के लिए है। सुई अपनी सारी क्लास से कहती है, इस बार फिर से हम लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, तुम में से जो बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मेरे पास आकर रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आगे बढ़ता। जिन जिन उसे कहती है, क्यों ना तुम सभी बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट में रजिस्टर कर दो। वो सारे बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से सारे लोग हम पर हंसते रहे और हम लोग लास्ट पोजीशन पर आए थे। हम दोबारा से अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते, इसलिए हम किसी भी स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा नहीं लेंगे और हमारे पास तो कोई स्पोर्ट्स कमेटी भी नहीं है। सुई भी उन सब की बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि क्लास में से कोई भी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहा। ब्रेक के टाइम साशा सुई के पास आती है। साशा सुई से कहती है, क्यों ना हम युआन को स्पोर्ट्स कमेटी का मैनेजर बना दें, क्योंकि वो ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा माहिर है, तुम्हें पता होगा उसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया और स्केटिंग करना भी। सुई से कहती है, तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। उसी वक्त गो चैंग आगे बढ़ता है और सुई से कहता है, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं बच्चों को ट्रेन करूंगा। सुई गो चैंग की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है, ये कैसे हो सकता है, जैसे तुम्हें कोई एक्स्ट्रा काम करने का कहा जाए तुम तो ये कहती हो तुम्हारा मिशन सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना है, अब तुम कैसे इतनी जल्दी मान गए? साशा सुई से कहती है, अब जबकि वो खुद ही मान रहा है तो तुम भी मान जाओ। सुई से कहती है, चलो ठीक है, इसे कमेटी का मैनेजर बना देती है। जबकि गो चैंग जी सोच रहा होता है, मुझे सुई को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, मैं इन सबको ट्रेन करूंगा, ये क्लास मेरे लिए काम करेगी। गो चैंग जल्दी से एक लड़के के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें मेरे लिए रनिंग में हिस्सा लेना होगा। वो लड़का गो चैंग से कहता है, लेकिन मुझे इवनिंग में क्रैम्प स्कूल जाना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। गो चैंग उससे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इवनिंग के बाद ही हम तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। स्कूल से छुट्टी होने के बाद गो चैंग उस लड़के को फॉलो करता है, वो अपने क्रैम्प स्कूल में चला जाता है। गो चैंग उसके स्कूल के बाहर ही खड़ा हो जाता है। गो चैंग को वहीं पर खड़े खड़े रात हो जाती है, यहाँ तक कि क्रैम्प स्कूल का दरवाजा बंद हो जाता है। गो चैंग वहीं पे खड़ा होता है। उसी वक्त साशा उसके पास आती है और उसे कहती है, इस बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पर भी एक दरवाजा है, वो पीछे से चला गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गो चैंग उसे कहता है, लेकिन वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने उसके रिएक्शन को चेक किया था। सुई से कहती है, बाज़ दफा हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमें झूठ नहीं लगती, जो कि झूठ होती भी नहीं, लेकिन हम लोग कुछ बहाना बना लेते हैं और सामने वाले को लगता है कि हम लोग सच बोल रहे हैं। गो चैंग उसे कहता है, मुझे समझ नहीं आई उसने ऐसा किया क्यों? साशा उसे कहती है, क्योंकि हारने से सभी को डर लगता है और किसी के सामने मजाक बनने से भी, इसलिए वो नहीं चाहते कि हार कर वो सबके सामने मजाक बन जाए। गो चैंग कहता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं, मुझे इस मसले को हल करना होगा वरना मेरा मिशन पूरा कैसे होगा। साशा उससे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन स्कूल में साशा भी गो चैंग के साथ जाती है। गो चैंग उस लड़के से दोबारा कहता है, तुम रनिंग करना चाहते हो या नहीं? वो लड़का कहता है, मेरे घुटने में चोट लगी है इसलिए मैं रनिंग नहीं कर सकता। गो चैंग साशा से कहता है, ये तो फिर से सच बोल रहा है, इसके रिएक्शंस यही बता रहे हैं। साशा उसे कहती है, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि इसके घुटने में जो चोट लगी है वो एक छोटा सा स्क्रैच है तो वो एक चोट ही, इसलिए ये झूठ नहीं होगा। वो लड़का गो चैंग से कहता है, असल में मेरी मॉम चाहती है कि मैं किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा ना लूं और मैं स्टडी पर ध्यान दूं। गो चैंग कहता है, ये तो फिर से सच बोल रहा है। साशा उसे कहती है, हाँ ये इस पर डिपेंड करता है कि ये स्टडीज में अपना ब्रेन लगाता है या फिर नहीं, हालांकि इसकी मॉम ऐसे ही चाहती है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है और साशा से कहता है, साशा तुम बार बार बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो? साशा उस लड़के से कहती है, तो तुम गो चैंग को साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम रनिंग में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते? वो लड़का गो चैंग से कहता है, ठीक है मैं डायरेक्टली कहता हूँ, मुझे हिस्सा नहीं लेना, इसलिए दोबारा मुझे परेशान करने के लिए मत आना। गो चैंग उसे कहता है, लेकिन तुम हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते? वो लड़का गो चैंग से कहता है, क्योंकि मुझे हारने से डर लगता है,
हम लोग स्कूल की टॉप क्लास हैं। अगर टॉप क्लास वाले किसी भी चीज में फेल होंगे तो बाकी सारे हम पर हंसेंगे, इसलिए मैं दूसरों के सामने मजाक बनकर नहीं रहना चाहता। गोचैंग उसे कहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें अक्सर स्कूल आते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे मूवमेंट्स को नोटिस किया है। तुम बहुत ज्यादा तेज भागते हो। गली में तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बस तुम्हें थोड़ी सी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम टॉप रैंकिंग में पहुंच सकते हो। तुम इस कंपटीशन को जरूर जीतोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है। वो लड़का ये सुनते ही शर्माना शुरू कर देता है और कहता है, पहली बार किसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। साथ ही वो गोचैंग से कहता है, तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। मैं रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, लेकिन अगर बाकी के सारे प्लेयर्स बाकी की गेम्स में बेस्ट नहीं दे पाए तो मैं हिस्सा नहीं लूंगा। और साथ ही वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। गोचैंग कहता है, आखिर इसको क्या हुआ, ये यहाँ से ब्लश करते हुए क्यों चला गया। साशा उसे कहती है, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा हास क्या है, तुम हर किसी को मना लेते हो। गोचैंग कहता है, इस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।